हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ओबी। सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आई एम अक्षय एंड आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट। एंड अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो हमारा यूनिट 4 का टॉपिक, और यहाँ हम यूनिट 4 हमारी स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी तक हमने यूनिट 1 जो नए व्यूवर्स हैं उन सभी के लिए और यूनिट 2 कंप्लीट कर ली है, बट यूनिट 3 अभी मैंने स्किप कर रखी है आपकी। यूनिट 3 को हम जल्दी करेंगे, जितनी जल्दी हो सका मैं आपकी यूनिट 3 को भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अब यूनिट 3 जब हमारी जो है अभी इसको हमने छोड़ रखा है, उसकी जगह हम कर रहे हैं यूनिट 4। और यूनिट 4 जैसे ही हमारी हो जाएगी उसके बाद हम देखते हैं जो यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें स्कोरिंग है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले कराऊंगा। यूनिट 3 मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपकी छोड़ दूंगा, मैं जल्दी इसको जो है कराऊंगा, ठीक है। तो आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो ओबी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका नेचर देखेंगे, उसका स्कोप देखेंगे, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो आपसे सबसे पहले मैं यूनिट 4 का जो है सिलेबस कवर आउट कराता हूँ, या मैं आपको सबसे पहले उससे सिलेबस से जो है अवगत करा देता हूँ क्या क्या है, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज जो हमें पढ़ना है उससे, ठीक है। तो जितने भी लोग जो भी यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ फॉलो करिए इस चैनल को, और साथ ही साथ आपको सारे जितनी भी नई जानकारी है एग्ज़ाम से रिलेटेड या पेपर्स सेटिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि अब पेपर जो है हमारा ऑफलाइन होने वाला है। एक तो ऑफलाइन मोड जो है कंडक्ट कराने वाले हैं, ठीक है। तो इस ऑफलाइन मोड के अंदर आपके लिए बहुत आसानी होगी कि आप कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। बस ये है कि टिक आप करके आगे बढ़ जाते थे, वो अब सिर्फ आपको थोड़ा टाइम और लेगा, ठीक है। और आपको वहाँ गोले भरने होंगे, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन अभी से करना चालू कर दीजिए, ठीक है। पेपर्स में आप भले ही चाहें तो आप कोई भी टेस्ट या मॉक ले सकते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं कहीं से भी, जो भी आपको टेस्ट सीरीज़ सही लगे। अड्डा हो गया या फिर आपका जो है उसके अलावा भी जो प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक हो गया, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और फ्री जो क्विज़ेस जो यूट्यूब पे हैं वो प्रेफर करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, तो मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कभी भी कोचिंग लो। बट हाँ, प्रीवियस ईयर्स देख लेना। मैंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करके ही मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैंने क्वालिफ़ाई करा है, ठीक है। और मैंने बहुत कम टाइम में क्वालिफ़ाई करा है, तो मैं यही बताऊँगा कि आपको कितनी जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4, ओके, ज़्यादा बातें ना करते हुए। चलिए, तो क्या है यूनिट 4 में देख लेते हैं। इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। बिहेवियर के अंदर हमें पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट, स्कोप, नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देन उसके बाद जो मेन चीज़ें जिसके अंदर ओबी जो है डील करता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है पर्सनालिटी, परसेप्शन हो गया, देन लर्निंग हो गया, एटीट्यूड हो गया। इनके ऊपर पूरा एक एक चैप्टर है। अगर आपने एमबीए या ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, मोटिवेशन, इंटरपर्सनल बिहेवियर, ठीक है। जब भी आपने ओबी पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ग्रुप डायनामिक्स हो गया, लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पावर एंड अथॉरिटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड डेवलपमेंट। तो ये तो आपने देख रखा होगा, जिसने सिलेबस अच्छे से देखा है उसको पता होगा कि यूनिट 4 के अंदर यही सारी चीज़ें दे रखी हैं, जो कि अभी यूजीसी ने चेंज करा जब से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और आज जो हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्कोप देखेंगे, नेचर देखेंगे, ह्यूमन बिहेवियर का क्या है। उसके बाद हम पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर आउट करेंगे, ओके। तो मैं यहाँ वही चीज़ें डिस्कस करूँगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, ठीक है। सारी चीज़ों पे नहीं जाऊँगा कि सर सारी चीज़ें नहीं करा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं प्रोफेसर भी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आई हैव ऑल्सो एन एक्सपीरियंस, ज़्यादा नहीं है बट हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत है। तो उसके बेसिस पे मैं आपको यही बताऊंगा कि कहाँ से किस एरिया को हमको टारगेट करना है और किस तरीके से, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे टॉपिक के साथ। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, हॉबी इज़ नॉट ए डिसिप्लिन। हॉबी एक डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, बाकी ये
एक इंटीग्रेटेड स्टडी है, ठीक है, काय का, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, इन तीनों का जो है एक मिक्सचर है, जहाँ हम लोगों की मनोस्थिति को देखते हैं, उनकी आदतों को देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि एक ह्यूमन कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो इन तीनों का मिक्सचर जो है उससे बनता है हमारा ओबी। और जब ओबी को हम पढ़ेंगे तो हमें ये याद रखना होगा, थोड़ा प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट या फिर कहीं कहीं थ्योरेटिकली भी, तो ये लेके चलना होगा अप्रोच, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। देखो, एज पर फ्राइड लुथेंस, उनके द्वारा क्या कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है ना, वो क्या है, उन्होंने डिफ़ाइन करा है कि ये एक मैनेजरियल टास्क होता है जो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, ठीक है, मतलब मैनेजर्स इसको परफॉर्म करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और वो क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं, किस चीज़ का, तो ह्यूमन बिहेवियर का अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और यही होता है ओबी, ठीक है। ये किसके द्वारा बोला गया, तो फ्राइड लुथेंस के द्वारा। वैसे ही एल्डैक के द्वारा क्या बोला गया है, वो देखो कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, वो एक शाखा है, ठीक है, वो एक ब्रांच है, किसकी, सोशल साइंस की ब्रांच है, जो कि क्या बोलती है, ठीक है, that seeks to build theories that can be applied to predict, understand and control human behavior in an organization, ठीक है। तो आपका पूरा ह्यूमन बिहेवियर इन 3 पॉइंट्स के नीचे और अंडरलाइन कर लो, इसी के बेसिस पे होने वाला है कि प्रिडिक्शन करना ह्यूमन बिहेवियर का, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको फिर कंट्रोल करना, ठीक है। और इसी के बेसिस पे जो है हमें ये सारी चीज़ें पढ़ना है, जो कि मैंने अभी आपको बताई, पर्सनालिटी, परसेप्शन, लीडरशिप, राइट, बहुत सारी ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या है स्कोप। अच्छा, स्कोप देख लो, बहुत इजी सी चीज़ें हैं आज तो, कि स्कोप क्या है, ठीक है। स्कोप क्या है ओबी का, तो ओबी क्या करता है, एक स्टडी, मतलब एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे स्टडी की जाती है, इन्वेस्टिगेट्स किया जाता है, जो कि इम्पैक्ट जो ग्रुप का, इंडिविजुअल का और स्ट्रक्चर का होता है ना, हैव ऑन बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। देखो, कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई भी ग्रुप है या फिर कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की है, या ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप और इंडिविजुअल, इन तीनों का जो बिहेवियर होता है, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन तीनों का क्या बिहेवियर है, सॉरी, यहाँ स्ट्रक्चर हम थोड़ा अलग करके देख लेते हैं अभी, कि स्ट्रक्चर जो है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन का इन तीनों के द्वारा क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है इस ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। मान लो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आप देख सकते हो, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, ठीक है ना, वही तो मिलके फॉर्म करते हैं एक ग्रुप, चाहे एक इंडिविजुअल, चाहे एक स्ट्रक्चर। तो उनके बिहेवियर का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या असर होता है, या फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग नॉलेज टूवर्ड्स इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस, ठीक है। तो ओबी हम इसीलिए अप्लाई करते हैं कि हमें जो है पता चल सके कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन तीनों का जो पार्टिसिपेशन है या जो बिहेवियर है उसको इम्प्रूव किया जाए, नॉलेज के बेसिस पे, जो ओबी का नॉलेज है उसके बेसिस पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं, ये एक कोशिश है, ठीक है, ओबी की, ठीक है। और वो किसको यूज़ करता है, जो कि उसके एलिमेंट्स हैं कंपनी के अंदर, इंडिविजुअल्स मेनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये स्कोप है ओबी का, कि वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को। चलिए नेक्स्ट देखो, स्कोप ही देखो कि स्कोप जो है इसमें क्या बोला गया है, कि जो स्कोप है ना ओबी का, वो इन्वॉल्व करता है 3 लेवल। कौन कौन से लेवल, तो इंडिविजुअल, ग्रुप और स्ट्रक्चर। इन तीनों को देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल के लेवल पे हम देखने वाले हैं पर्सनालिटी, परसेप्शन, वैल्यू एंड एटीट्यूड्स, लर्निंग एंड मोटिवेशन, जो कि मैंने आपसे सिलेबस के अंदर भी डिस्कस करे। तो ये अलग अलग टाइप जो है, मतलब इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें देखने वाले हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखो ग्रुप के बारे में बताया गया है। ग्रुप के बारे में क्या बताया गया है कि यहाँ पे हम देखेंगे ग्रुप जो है वो कैसे वर्क करते हैं, ग्रुप डायनामिक्स क्या है, डायनामिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, फिर कम्युनिकेशन देखेंगे और देन
लीडरशिप और मोराल, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें से कुछ चीज़ें जो है ना, जैसे आपके सिलेबस में डिफ़ाइन तो नहीं करी गई है, फिर भी मैं हो सका तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, नहीं तो अपन टू दी पॉइंट चलेंगे सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं ऊपर नीचे समझाऊँगा ही चीज़ों को, लेकिन उसके हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि हम जो है, देखो इनमें भी कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ समझने के लिए कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोराल, ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें बहुत ज़रूरी है समझना, या बोल सकें तो, या अगर यहाँ भी मोटे मोटे तौर पे कम्युनिकेशन और लीडरशिप तो मस्ट ही है कि अगर हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ग्रुप बिहेवियर के अंदर जो है ना, कम्युनिकेशन कैसा है उससे डिपेंड करता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस है कि नहीं, इफ़ेक्टिव है कि नहीं, ठीक है। उसके अंदर कोई वर्क हो रहा है तो वो एफिशिएंटली हो रहा है कि नहीं, इफ़ेक्टिव तरीके से हो रहा है कि नहीं। वैसे ही लीडरशिप है तो वो लीडरशिप जो है वो किस तरीके की है, एक ग्रुप के अंदर जो लीडरशिप परफॉर्म करी जा रही है। अगर अच्छी होगी लीडरशिप तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो गोल्स होंगे उसको जो है वो पूरा करते हुए नज़र आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारा थर्ड जो था वो था स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है या प्रोसेस या एप्लीकेशन है वो कैसा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है इसके ऊपर डिपेंड, उसका कल्चर किस तरीके का है, किसी का कल्चर क्लोज़ होता है, किसी का ओपन होता है, या अलग अलग तरीके से जो है हर ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है कुछ, ठीक है ना। वैसे ही इफ़ेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हमारे कोर्स में ये दिया है और एक ये दिया है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर मेनली फोकस करेंगे और अच्छे से देखेंगे कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन चेंज और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये देखना है अपने को, ठीक है। इसके अंदर तो मेन चीज़ें हमें जो पता होना चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। एक ब्रॉड व्यू दे दिया है इसके बारे में कैसा होना चाहिए। अब मतलब नैरो व्यू बोल सकते हैं आज का, लेकिन हम इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है इसका हम देखेंगे, ठीक है, जल्दी। चलिए नेक्स्ट जो है वो देख लीजिए, नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नेचर क्या है ह्यूमन बिहेवियर का, तो वो भी दिया है एक टॉपिक, तो हम इसको देख लेते हैं कि एक ह्यूमन बिहेवियर जो है ना उसका कॉम्प्लेक्स होता है हमेशा। नेचर आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि वो अब ये स्टेप लेने वाला है। हो सकता है ना कि कभी कोई वर्कर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना भी चाहता है तो हमें पता नहीं होता है, और की वर्कर्स या की पर्सनल्स हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं, जबकि वो खुश हैं, उनको एक इफ़ेक्टिव सैलरी मिल रही है, लेकिन फिर भी कुछ कारण होते हैं। अब वो कोई भी कारण हो सकता है ना, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि कई तरीके के कारण हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है, सोशल होता है, कल्चरल होता है। तो इन सारे कारणों को हमें जो है जानना होता है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, इसीलिए हम ओबी से स्टडीज़ करते हैं, ओबी की हेल्प लेके, कि इंडिविजुअल जो बिहेवियर होता है ना उन सब के, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स एट 4 लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है, इन्हीं फैक्टर्स के इस पे। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे हम जो है इंडिविजुअल का बिहेवियर चेक करेंगे, इंटरपर्सनल लेवल पे हम क्या करेंगे, जो बिहेवियर जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा बिहेव करता है उसको देखने वाले हैं अपन, ठीक है। उसके साथ में हम अगर ग्रुप लेवल पे डिस्कस करें तो जो बिहेवियर एक ग्रुप के अंदर होता है, एक ग्रुप है तो उसके अंदर किस तरीके से लोग आपस में बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या ग्रेप फाइन है, क्या चीज़ें हैं, ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कम्युनिकेशन आपको बताया, लीडरशिप बताया, तो एक ग्रुप पे तो उसका लीडर कैसा है, किस तरीके का बर्ताव कर रहा है, वो सारी चीज़ें। इंटरपर्सनल इंटर ग्रुप लेवल, अब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ किस तरीके से अलग है ये भी हमें देखना होगा, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके का है। तो ये यहाँ तक आज का मेरा ब्रॉड व्यू जो आपको बताना था ऊपर ऊपर से, वो आज हमने जान लिया है। कल से हम जो है पूरा परफेक्टली जो है चालू करने वाले हैं अगला टॉपिक, जो कि हमारा है पर्सनालिटी, ठीक है। इंडिविजुअल बिहेवियर्स के अंदर जो है आएगा वो आएगा पर्सनालिटी, और कल हम पूरा पर्सनालिटी को जो है उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, मॉक्स लगाइए, ठीक है। जय हिंद और धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाइए जिनके पास कोई सोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए, किसके पास मनी नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और इस संडे को कल है ना, कल जो है एक MCQ टेस्ट होने वाला है, तो उसको ज़रूर देखना। अगर कल मैं यूनिट 4 पे वीडियो ला पाया तो ठीक, नहीं तो मैं मंडे को ज़रूर लाऊंगा, लेकिन कल अपना टेस्ट होने वाला यूनिट 2 का, जो अभी तक हमने पढ़ ली है, ठीक है। जिसने नहीं देखा है और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, मैं अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा,
तो आप जाके ज्वाइन करिए और सारी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे बोल रखा है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है, मतलब पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। जैसे ही हमारा अदर लेक्चर्स भी जो है फिनिश आउट होते हैं, यूनिट 4 और यूनिट 1 और 2 का तो आपको मिल ही गया, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।